आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और आज बजरंग मुनि जी से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में शिक्षा का अत्यंत ही महत्व है और शिक्षा से ही आदमी का जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी होता है। मुनि जी, शिक्षा जो है वो राज्य का काम है कि समाज का काम है? शिक्षा राज्य का स्वैच्छिक कर्तव्य तो हो सकता है, दायित्व तो नहीं है। एक बात, भरसक राज्य को शिक्षा के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पूरे दुनिया से ये शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया गया है। कई जगह तो उसको मौलिक अधिकार कह देते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार की परिभाषा ही नहीं जानते हैं लोग। शिक्षा मौलिक अधिकार है, एकदम गलत है। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। वो राज्य को शिक्षा के मामले में कभी भी इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देना राज्य का दायित्व तो नहीं है। शिक्षा तो समाज का काम है, परिवार का काम है। शिक्षा मुनि जी, शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वैसे अगर सारी दुनिया का आप ठीक से आकलन करेंगे तो शिक्षा लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से पूरी दुनिया में, और ज्ञान घटता जा रहा है। शिक्षा जो है वह रिसीव्ड बाय अदर्स है, हमको दूसरे लोग देते हैं। ज्ञान जो है ये अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। तो शिक्षा ज्ञान में सहायक हो सकती है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान बिल्कुल अलग अलग है। ज्ञान जो है वो व्यक्ति की जो योग्यता है उसका विकास करता है। ज्ञान उचित अनुचित का निर्णय ये ज्ञान कराता है, शिक्षा नहीं। तो ज्ञान व्यक्ति के विवेक जागृत करता है, ज्ञान उचित अनुचित का निर्णय करने की शक्ति देता है। निर्क्षीर विवेक ये ज्ञान का विषय है। अब ज्ञान के माध्यम से आप जो निष्कर्ष निकालते हैं उसमें शिक्षा उसमें आपको डेवलप करती है। तो शिक्षा का जो कार्य है वह आपकी माने शक्ति को बढ़ाने का कार्य है। शिक्षा उचित अनुचित का निर्णय करने का आपको नहीं देती है, क्योंकि वो ज्ञान का काम है। ये दोनों के बीच में अंतर है। जैसे एक उदाहरण आपको दें, एक गुरु ने दो लोगों को एक साथ शिक्षा दी, एक स्कूल में दी, एक किताब पढ़ाई, दो बच्चों को। एक बन गया युधिष्ठिर और एक बन गया रावण, दुर्योधन। अब ये दोनों के बीच में अंतर कहां से आया? दोनों तो एक समान शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो इन दोनों के ज्ञान में बहुत फर्क था। युधिष्ठिर का मार्ग अलग निकल गया और दुर्योधन का अलग निकल गया। शिक्षा ने दोनों को विकसित किया।
इसको अच्छा बनाने में शिक्षा ने मदद की और उसको बुरा बनने में मदद की, क्योंकि शिक्षा जो है वो आपकी कैपेसिटी डेवलप करती है, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है